हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मूल्यांकन के प्रकार। अध्यापक, सबसे पहले हम इसका अर्थ लेते हैं। अध्यापक शिक्षा के माध्यम से एक कुशल शिक्षक तैयार किया जाने का प्रयास किया जाता है। एक शिक्षक का कार्य अध्यापन अध्ययन के साथ ही अधिगम प्रतिफलों का आंकलन व मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम उपलब्धि की परिमाणात्मक मात्रा ही नहीं बल्कि गुणात्मक मात्रा का भी पता लगाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण छात्रों की विभिन्न अधिगम संबंधी कठिनता और समस्याओं के बारे में भी जाना जाता है। मूल्यांकन का महत्व। छात्रों के निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रयास संभव हो पाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर विश्वसनीय परिणाम सामने आता है। उसके आधार पर छात्र की पूर्वाग्रह तथा शैक्षिक मार्गदर्शन करना संभव हो पाता है। अतः अध्यापक शिक्षा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। मूल्यांकन में व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के प्रकार। उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन, क्षेत्र पर आधारित मूल्यांकन, गुणों का मापन मूल्यांकन, संदर्भ मानक संदर्भित परीक्षण, इकट्ठी की गई सूची की प्रकृति, प्रतिक्रियाओं का तरीका, व्याख्या की प्रकृति। उद्देश्यों पर आधारित मूल्यांकन ये 3 प्रकार से होता है: निदानात्मक, निर्माणात्मक, संकलित। इस मूल्यांकन में सबसे पहले बच्चे की समस्या का निदान सिखाया जाता है या करवाया जाता है। छात्र के शिक्षण में जो भी कठिनाई आती है वह दूर करना इस निदानात्मक मूल्यांकन का काम है। दूसरे बच्चे को निर्माणात्मक प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। इस मूल्यांकन में सबसे बच्चे के व्यवहार और अनुभव का मापन किया जाता है ताकि बच्चा छोटे छोटे तरीकों व विधियों से अपना शिक्षण सुधार कर। संकलित मूल्यांकन छात्र की अंतिम प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र या बच्चे की सफलता व असफलता और उसकी कमियों को देखा जाता है ताकि उसकी गलती सुधारी जाए। इन तीनों मूल्यांकन में छात्र व अध्यापक दोनों का मूल्यांकन होता है। क्षेत्र पर आधारित मूल्यांकन ये 2 भागों में बांटा गया है। अध्यापक द्वारा तैयार परीक्षण, मानक परीक्षण। अध्यापक द्वारा तैयार परीक्षण से धन और समय की बचत होती है। इन परीक्षणों के प्रश्न सरल व आसान होते हैं जिसके कारण छात्र आसानी से उत्तर दे देता है। इन परीक्षणों में जांचना आसान हो जाता है। इन परीक्षणों में वैधता व विश्वसनीयता पाई जाती है। मानक परीक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होते हैं। इन परीक्षणों की प्रशासकीय समय निर्देशन आदि समान रूप से निश्चित होती है। इसके लिए एक तालिका तैयार की जाती है। गुणात्मकता से मापित मूल्यांकन ये 3 भागों में बांटा गया। उपलब्धि परीक्षण, अभियोग्यता, अभिवर्ती। उपलब्धि परीक्षण में बच्चे की शैक्षिक योग्यता को देखा जाता है। इसमें सभी प्रकार के बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार प्रोत्साहन मिले और कमियों का पता चले। अभियोग्यता परीक्षण में बच्चे की वर्तमान स्थिति को बताता है जो उसके भविष्य को बताता है। प्रत्येक बालक में कोई न कोई जन्मजात गुण अवश्य होता है जिसको वह बिना सिखाए करता है। इस प्रकार यह परीक्षण योग्यता आधारित है। अभिवर्ती परीक्षण में बच्चे के नजरिए को देखा जाता है कि बच्चे में व्यवहार अनुभव से संबंधित क्या गुण है। इस परीक्षण का निर्माण थर्स्टन ने किया था। इकट्ठी की गई सूची की प्रवृत्ति यह 2 भागों में बांटा गया है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन होता है। मात्रा मूल्यांकन में वैधता, विश्वसनीयता की उपयोगिता होती है। ये परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है: लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। गुणात्मक तकनीक में प्रश्नों की गुणात्मकता को ध्यान में रखा जाता है। लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। और लिखित को निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ 2 भागों में बांटा गया है। और निबंधात्मक परीक्षा को एक शब्दीय, अति लघु, लघुतात्मक में बांटा गया है। प्रतिक्रिया का तरीका 2 भागों में बांटा गया: मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण। मौखिक परीक्षण में मौखिक कौशल का पता चलता है कि बच्चा एक प्रश्न का उत्तर देने में कितना समय लेता है या सही उत्तर देता है।
लिखित प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की व्याकरण का ज्ञान या उसकी लिखने की गति को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। व्याख्या की प्रकृति, इसको 2 भागों में बांटा गया है, मानदंड संदर्भ और कसौटी संदर्भ। परीक्षणकर्ता को परीक्षण की सहायता से प्राप्त किए गए अंकों की व्याख्या करने की विभिन्न सत्र के लिए विभिन्न प्रकार की कसौटियों का निर्धारण करना पड़ता है। मानदंड संदर्भ का अर्थ है उस समूह से होता है कि जिसकी कार्य प्रणाली उपलब्धि के अनुसार हम किसी व्यक्ति को ढालना चाहते हैं। संदर्भ को 2 भागों में बांटा, आंतरिक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में बच्चे के विद्यालय कक्षा का औपचारिक प्रकार से सभी अधिगम क्रिया, अनुभव, विधि या अन्य कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन अध्यापक और विद्यालय द्वारा किया जाता है। बाहरी मूल्यांकन में बच्चे का बाहरी रूप से, जैसे समाज, पड़ोस, वातावरण, तथ्य आदि अन्य का संपर्क रूपी विधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे बच्चे के सार्वभौमिक ज्ञान का पता चलता है कि बच्चा अनौपचारिक रूप में कितना क्रियाशील और आंतरिक दृष्टि रखता है। इस प्रकार मूल्यांकन का अर्थ है मात्रात्मक विवरण, मापन आधारित प्लस गुणात्मक विवरण के संबंध में मूल्य निर्धारित करना, औचित्य प्लस उपयुक्तता। इस प्रकार मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी मापनी या उपकरण की सहायता से वस्तु या व्यवहार को मापा जाता है, जैसे थर्मामीटर की सहायता से बुखार मापना। अब है निष्कर्ष। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे में निर्माण से लेकर उसकी अंतिम अवस्था तक का परिणाम प्राप्त होता है, जिसके कारण अध्यापक का मूल्यांकन होने के साथ साथ बच्चे का भी मूल्यांकन किया जाता है, जिससे हम बच्चे के कमियों का पता लगाकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद।